वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.3 का पार्ट 12 पढ़ेंगे। इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 11 को हल करने की कोशिश करेंगे। तो सभी विद्यार्थी कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाएं। पिछले वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 के 10 सवाल कर लिए थे, तो उन 10 सवालों को आपने अच्छे से देख लिया होगा। जो बच्चे वो सवाल स्वयं मन से निकाल पाएंगे वो आगे वाले कंप्लीट क्वेश्चन स्वयं हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्वयं हल करें, उसके बाद में ये जो वीडियो बनाए हुए हैं ये देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने अभी हल करते हैं। पहले स्वयं हल करें, उसके बाद में देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। लड़कों, आपने तीसरा क्वेश्चन हल किया, उसके 10 प्रश्न आपने हल किए, वो ही प्रश्न आपको 4 से लेके 20 तक मिलेंगे, है ना। उनका थोड़ा सा अलग रूप मिल सकता है। मैंने आपको बार बार एक ही बात बताई थी कि यदि आपको क्वेश्चन हल करने हैं तो आपको सीधा सा एक ही काम करना पड़ेगा। वो क्या काम था? वो काम था लड़कों आपका कि आपको 4 बातें दे रखी हैं। कितनी बातें दे रखी हैं? 4 सूत्र में, उनमें से 3 देगा, 1 पूछेगा, बस ये बात ध्यान रखना। तो कितने पद लेने चाहिए, एक बार अपन रफ काम करते हैं। देखो कितने पद लेने चाहिए, प्रश्न ये पूछता है कितने पद लेने चाहिए, कितने पद। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? n। और 636 योग प्राप्त करने के लिए इसका मतलब Sn दे रखा है 636, यानी योगफल हमें कितना दे रखा है भाई? 636। समझ गए ना। अब इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है n/2 2a + n - 1 × d। और ये कितना है? 636। समझे ज़रा। अब यहाँ n का मान तो हमें ज्ञात करना है। a का मान 9 दे रखा है, ये रहा 9। a का मान कितना दे रखा है भाई? 9। तो अपन a की जगह कितना रख देंगे? 9। n हमें ज्ञात करना है, d की जगह सार्वंतर 17 में से 9 गया तो 8 आता है ना। तो d की जगह अपन 8 रख देंगे। बस कैलकुलेशन करेंगे तो n का मान आ जाएगा। क्लियर? बस इतना सा काम है, लेकिन आपके लिए मैं हल कर देता हूँ। तो एक बार आप बिल्कुल सही तरीके से लिखने को तैयार हो जाएं। तो लिखेंगे पुत्र हल। हल है, हल है आपका। देखो हल है आपका कि यहाँ प्रथम पद a बराबर, यहाँ प्रथम पद a बराबर, a का मान कितना है? 9। सार्वंतर d बराबर आगामी पद माइनस पूर्वगामी पद, आगामी पद माइनस पूर्वगामी पद। तो अगला पद कितना है? 17 में से 9 गया तो d का मान कितना आ गया भाई? 8। d का मान कितना आ गया? 8। और दे रखा क्या है? Sn बराबर कितना? Sn बराबर हमारा 636 है। और पदों की संख्या n बराबर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो मैं प्रारंभ करता हूँ सवाल को कि यहाँ Sn बराबर, यहाँ Sn बराबर, यहाँ से चालू कर देता हूँ। यहाँ Sn बराबर है कितना है? 636। तो Sn का सूत्र लिख दो, n/2 2a + n - 1 × d। कितना है भाई? 636। n का मान ज्ञात करना है तो n/2, a का मान कितना है भाई? 2 × 9, और प्लस n का मान तो हमें ज्ञात करना है कितने पद लेने चाहिए। और d का मान 8 है,
तो बराबर कितना हो गया भाई 636। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसके आगे आप सवाल को स्वयं भी हल कर सकते हैं। तो देखो भाई, मान रखते जाएं, गुणा वगैरह करते जाएं और चलाते हैं आगे सवाल को। तो n/2 9 दूनी कितना हुआ भाई 18 माइनस है 8 प्लस का 8n माइनस 8 है बराबर 636। क्लियर भाई। अब 18 में से 8 गया तो कितना बचा भाई 10 है। तो चलाते हैं, देखो नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। तो n/2 देखो भाई n/2 और आया हमारा कितना, एक बार देखते हैं। 18 में से 8 गया तो 10, तो 10 प्लस 8n है बराबर कितना भाई 636। विद्यार्थियों, ये 2 अपन इधर से हटा देते हैं, है ना। तो ये इधर भाग में है, हटा दिया ना मैंने। तो भाग में तो इधर आते ही किस में हो जाएगा भाई, गुणा में हो जाएगा। अब n से गुणा कर दो, 10n प्लस 8n² बराबर 636। 600 दूना 1200 और 36 दूना 72। तो 1200 कितना आ गया भाई 72 आ गया। 1272 लड़कों द्विघात समीकरण बन गया। हमें इसको हल करना आता है। तो देखो 8n² प्लस 10n घटते हुए क्रम में लिखते हैं घात को, और माइनस का कितना हो गया भाई 1272 बराबर कितना 0। इसमें से अपन 2 कॉमन ले लेते हैं सब में से। तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा भाई 4n² और प्लस 5n। मतलब कॉमन लेने का मतलब है भाग देना। 8 में 2 का भाग दिया तो 4 आया, 10 में 2 का भाग दिया तो 5 आया, और 1272 में 2 का भाग दिया तो 636 आया। 636 बराबर कितना हो गया भाई 0। 2 उधर जाते ही भाग में हो जाएगा। उधर किधर, दूसरे पक्ष में। इधर उधर का मतलब समझे पक्ष चेंज करना। तो 636 बराबर 0/2। तो ये हो गया हमारा 4n² प्लस 5n और माइनस 636 बराबर 0। अब देखो वही हमारा, एक बार अब काम करता हूँ इधर, वही हमारा ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 का टाइप बन गया। तो b के अपन टुकड़े करेंगे, b के अपन क्या करेंगे टुकड़े करेंगे। तो जोड़ने पे तो क्या आएगा b, और गुणा करने पे a इंटू सी। तो यहाँ a इंटू सी कितना है, a का मान है यहाँ 4, देखो a का मान है 4 और b c का मान है 36। तो कितना हो गया भाई 6 चौका 24 का चौका हासिल की 2, 4 × 12 और 2 14 का चौका हासिल की 1, 6 चौका 24 रे 2544। यानी गुणा करने पे कितना आना चाहिए 2544, है ना। और जोड़ने पे कितना आना चाहिए भाई, बी का मान है 5। देखो 5 प्लस का है और 2544 किसका है भाई माइनस का है। किसका है माइनस का। कभी भी ऐसे जोड़े बनाने हों हैं कि भाई इनका बी का मान तो प्लस का हो और ए इंटू सी का मान माइनस का हो, तो उस स्थिति में एक मान माइनस का लेना होता है, एक मान क्या लेना होता है प्लस का लेना होता है। तो 2544, तो 2544 कैसे आए तो देखते हैं अपन। देखो 2544 कैसे आए, तो देखो 5 के टुकड़े का मतलब है कि जैसे मान लो अपन ने 10 है, हमारे पास कितना है भाई 10 है, सही। और 10 में से मैंने 5 घटाया तो बताओ 5 आया, लेकिन 10 और 5 को गुणा किया तो 10 पंजे कितना आया माइनस का 50, है ना। ऐसे हमें टुकड़े करने हैं। तो देखो माइनस का 50 तो बहुत छोटा हो गया। हमें तो अभी कितना बता रहे थे अपन हैं, अभी थोड़ी देर पहले उनको गुणा किया था ना 2500 और 44 कितना आया था हैं। एक बार दोबारा ही कर लेते हैं। मतलब 636 को किससे गुणा 4 से। ए इंटू सी है 6 चौका 24 का 4 हासिल की 2, 4 × 12 और 2 14 का चौका हासिल की 1, 6 चौका 24 2544। मतलब हमारे पास 2500 और 44 तो माइनस का आना चाहिए। ये तो है ए इंटू सी, और हमारे पास बी का मान कितना आना चाहिए 5, यानी 2 संख्याओं का डिफरेंस 5 होना चाहिए। तो ये तो बहुत छोटी संख्या हो गई। तो अपन देखते हैं भाई, जैसे 50 और 55, 50 और 55 बड़ी संख्या लेते हैं। 50 और 55 यानी
55 में से 50 गया तो कितना आया भाई 5। देखिए 50 और 55 को गुणा करके देखते हैं, 50 और 55 को गुणा करके देखते हैं। तो देखो 50 और 55 को गुणा किया तो 55 इंटू 50, तो 0 का तो 0, 55 25 का 5 हासिल की 2, 55 25 और 2 2750। लेकिन हमें तो कितना चाहिए 2544 चाहिए। इसका मतलब इससे छोटे टुकड़े करते हैं, इससे छोटे टुकड़े करते हैं। ठीक है भाई, जैसे अपने 50 ये तो कर करके ही देखने पड़ेंगे क्या सर इनका कोई रास्ता ना भाई, ये तो अभ्यास का काम है, मैं भी तो कर रहा हूँ। तो देखो इनमें डिफरेंस तो आ गया ये। अब 45 इंटू 50 गुणा करेंगे तो 55 25 का 5 हासिल की 2, 5 चौक 20 और 2 22, 22 हो गए। ये 2700 है, ये 2200, इसका मतलब इसके आसपास टुकड़े होने वाले हैं। तो और करके देखते हैं टुकड़े, देखो और करके देखते हैं, तो टुकड़े तो करके ही देखने पड़ेंगे। तो देखो अपने हैं जैसे मान लो 53 और 48, 53 और 48 इनका डिफरेंस कितना आ गया 5 है। देखिए 53 और 48 को गुणा करते हैं, 53 गुणा 48, 53 गुणा 48, तो 8 3 24 का 4 हासिल की 2, 8 पंजे 40 और 2 42 हैं, काटा 8। जिनको गुणा नहीं आता वो भी देख ले, 4 3 12 का 2 हासिल की 1, 5 चौक 20 1 21। अरे भाई वास्तव में आ गया ये तो 4 1 5 2544 और माइनस का चिन्ह 48 के, तो इसके माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो इसके टुकड़े हो गए हमारे 48 और 53, 48 और 53, जिनका डिफरेंस तो कितना है 5 और गुणा कितना है भाई 2544, है ना। तो प्रश्न ऐसे प्रश्न अपन प्रश्नावली में करेंगे, आगे हमारी प्रश्नावली आएगी तो वहाँ हमारा अभ्यास और हो जाएगा, तो अपन देखते रहेंगे। तो चलो भाई अब हमारे टुकड़े क्या हो गए। अब ये रब कार्य है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो देखो तिरपन और 48 हमारे टुकड़े हो गए। तो ज़रा अपन देखते हैं, देखो 4n² प्लस का 53n माइनस का 48n। देखो 53 में से 48 गया तो कितना बचा भाई 5, 53 और 48 को गुणा किया तो कितना आया भाई है 2544, a इंटू सी के बराबर आया। तो फिर अपन करते हैं, बस इसी वजह से इस सवाल को पूछा गया है। तो अब हमारे 2 के जोड़े बन गए, 2 के जोड़े बन गए। तो 4n² है और 53 में 4n² और 53n में n कॉमन है, तो कॉमन लेना पड़ेगा भाई, n कॉमन लेना पड़ेगा। तो n कॉमन लिया अपन ने, तो यहाँ तो बचा 4n है और प्लस का 53, और लड़कों यहाँ माइनस का 48 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 48 नहीं लेंगे कॉमन, 48। देखो कोष्टक में 4 ही आना चाहिए, तो 12 कॉमन आएगा यहाँ, है ना, 12 कॉमन आएगा। मतलब 12 का भाग 48 में भी जाता है और 12 का भाग हमारे किस में जाएगा 636 में भी। तो हमारे यहाँ पर 4n है और प्लस का कितना आ गया भाई 53, क्योंकि माइनस का चिन्ह जब अपन कॉमन लेंगे तो प्लस का ही आएगा 53 और बराबर 0, है ना। कॉमन लेना नहीं तो नॉर्मल बात है, खुद लेंगे। अब 4n प्लस 53 दोनों कोष्टक में पुनः कॉमन आ गया। इस कोष्टक के पास क्या बच गया भाई n, और इस कोष्टक के पास क्या बच गया भाई माइनस का 12 बराबर है 0। तो या तो 4n प्लस 53 बराबर 0 है, देन 4n बराबर क्या हो गया माइनस 53। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है, क्या बताया है कि भाई हमारा n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, जो कि अमान्य है, नॉट एप्लीकेबल है, जो अमान्य है ना, सही नहीं है ये, माइनस में कभी भी नहीं आता। तो या फिर दूसरा कोष्टक या n-12 है वो 0 है, देन n बराबर कितना आ गया 12, जो कि क्या है भाई मान्य है। तो अतः n बराबर 12, ये हमारा क्या हो गया भाई आंसर। तो प्रश्न को आप डिटेल से पुनः सुन लेंगे और देखेंगे, है ना। इसके बाद अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, ए का मान कितना है भाई 5, और अंतिम पद 45 है, एल का मान कितना भाई 45, और योगफल कितना है 400, यानी एसएन कितना है 400। इसमें पदों की संख्या ज्ञात करो और सार्व अंतर भी ज्ञात करो। तो ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो आपको तीसरे प्रश्न में भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं। तो ज़रा अपन हल करते हैं। देखो, ज़्यादा सवाल अपन हल करेंगे, बात कम करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ प्रथम पद, रफली समझा देता हूँ एक बार में, है ना, उसके बाद में अपन हल करते हैं। चलो रफ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो लड़कों, यहाँ पर है ना, ये पेन सही नहीं है। तो यहाँ पर ए का मान कितना है भाई 5, एल का मान कितना है भाई 45, देखना समझा रहा हूँ। एस एन का मान कितना है भाई 400। गणित में समझ ही ज़्यादा काम करती है, सही ना। और आपको क्या ज्ञात करना है कि भाई पदों की संख्या क्या होगी और सार्व अंतर हमारा क्या होगा। इस प्रश्न का ऑपरेशन ये हुआ लड़कों। अब इसमें से हमें ए एन और डी ज्ञात करना है। तो पहले अपन देखते हैं कि हमारे पास बड़ा जो मान है वो कौन सा दे रखा है। तो बोले एस एन का दे रखा है। एस एन देने के साथ में ए और एल दिया हुआ है। ए और एल हमारे पास जब भी कानूनों में सुनाई दे तो हमारे पास एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल वाला सूत्र है ना, है कि नहीं है बताओ। ये सूत्र है। इसमें एस एन का मान तो कितना रख दोगे 400, और 400 रख दोगे, बराबर का चिन्ह है ही n/2। तो n का मान तो है ही नहीं। ए का मान कितना है 5 और एल का मान कितना है 45। बताओ, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो किसका मान आएगा, n का मान ही तो आएगा भाई। किसका मान आएगा, n का मान ही तो आएगा बस। तो n ही ज्ञात करवाना है। अब रही बात डी की, तो n तो ज्ञात हो गया, n ज्ञात हो गया भाई, करेंगे तो n का मान ज्ञात हो जाएगा। अब डी का मान लड़कों कैसे ज्ञात करें, हैं डी कौन से सूत्र में है। तो डी कौन से सूत्र में है, तो यहाँ देखो पदों की संख्या n आ जाएगी हमारे पास। तो n आते ही ये जो l है ना, ये l है ना, यही तो an है। तो an का फिर सूत्र लगेगा, है a + n - 1 इंटू डी, है बराबर कितना इसका 45 आएगा। a की जगह आप रख दोगे 5, n की जगह जो आएगा वो मान रखेंगे। तो बताओ डी तो ज्ञात होगा। ऐसे में सवाल को करना पड़ेगा। समझ में आ गई होगी। तो चलो अपन हल करते हैं इस सवाल को। देखिए ज़रा हल लिखेंगे। इधर से लिखना प्रारंभ करते हैं। हल देखो भाई, यहाँ प्रथम पद a बराबर 5, अंतिम पद l बराबर 45, और पदों का योग, अब कितने पदों का पता नहीं, n पदों का योग एस एन बराबर कितना हो गया भाई 400। कितना हो गया 400। तो अब एस एन बराबर 400 इससे। अब एस एन का सूत्र लगा दो, 400 से एस एन का सूत्र लगाओ। एस एन बराबर n/2 a + l। a + l वाला ही क्यों लगाया भाई, क्योंकि a + l का मान दे रखा है, इसलिए a + l वाला ही अपन लगाएंगे। तो देखो भाई n/2, दुनिया में n का मान पता नहीं, a का मान कितना है 5, अंतिम पद का मान कितना है भाई 45, और बराबर कितना भाई 400। क्लियर। तो अपन देखो लिखते हैं। तो n/2 इंटू कितना आया भाई 50, बराबर कितना भाई 400। काट दे भाई, 4 2 एकम 2, 25 दूना 50। तो n बराबर कितना हो गया भाई 400, और ये 25 इधर गुणा में दूसरे पक्ष में आते ही क्या हो गया भाई भाग में हो गया।
क्या हो गया भाई, भाग में हो गया। अब भाग दे दो, 25 का भाग दिया तो 25 एकम 25, n बराबर, अरे 400 में भाग दे दो, 25 एकम 25, बच गए कितने 15, तो 25 गाणी 150, तो n का मान कितना आ गया भाई, n का मान हमारे 16 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, d है, तो अब l अंतिम पद कह दें इसको। अब an बराबर 45 से, an बराबर 45, an कह दो चाहे l कह दो, है ना, एक ही बात है, an कह दो चाहे l कह दो, एक ही बात है। तो an का सूत्र अपन ने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़ा है, तो बराबर कितना आ गया भाई 45। a का मान पुट करो भाई, a का मान कितना पुट करेंगे 5, n का मान अभी भी हमारे पास आ गया 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना भाई 45। तो 16 में से 1 गया तो 15 आएगा, तो 5 प्लस 15 डी बराबर 45, 5 प्लस तो देखो 5 प्लस 15 डी बराबर 45। देखो लड़कों, आपको सवाल में ये देखना है सबसे पहले कि अपने जो पूछा है वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो पक्षांतर करने पे 5 इधर आ गया, पक्षांतरण से, तो 15 डी में कितना आ गया भाई 40, कितना आ गया भाई 40, और 15 इधर गुणा में है, इधर आते ही भाग में हो गया, तो काट दो, 8 पंजे 40, 5 तियां 15, तो कितना आ गया डी बराबर 8/3। तो दोनों आंसर एक लिख देंगे। यहाँ पर आता है n बराबर कितना 16, और d बराबर कितना है भाई 8/3। यही हमारे क्या है भाई आंसर, यही हमारे क्या है भाई। ऐसे आप सवाल नंबर 5 को कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो को बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप देखते रहेंगे, ठीक है। मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, उसके बाद में फिर में आपको बताया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इधर हमारे छठा क्वेश्चन है, क्या किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। देखो बार पिछला जो प्रश्न था 5वां, उसमें भी प्रथम और अंतिम पद ही दिया हुआ था। प्रथम का मतलब है ए और अंतिम का मतलब है एल या ए एन। 350 है। यदि इसका सार्वंतर 9 है, देखो उसमें सार्वंतर और एन का मान पूछा था, यहाँ सार्वंतर दे दिया है, और इसमें कितने पद हैं तो एन का मान पूछा है। अब देखो लड़कों, सार्वंतर दे दिया तो यहाँ योग पूछ लिया, वहाँ योग दिया हुआ था, वहाँ क्या दिया हुआ था, योग दिया हुआ था। तो देखो मामला वही है। देखो पिछले प्रश्न को अपन एक बार देखते हैं। पिछला जो क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में देखो, हाँ पिछले क्वेश्चन में एक बार, पिछले क्वेश्चन में देखो 4 बातें थी। एक तो एक का मान, किसका मान भाई, एक का मान, एक अंतिम पद का मान 45, और एक योगफल दे रखा था। अब उस प्रश्न में क्या किया है, योगफल तो पूछा है, योगफल तो पूछा है। अब योगफल पूछा है तो कुछ ना कुछ और दे दिया, तो उसने सार्वंतर दे दिया। क्या दे दिया भाई, सार्वंतर। पदों की संख्या इस प्रश्न में भी पूछी है, उसमें भी पूछी है, तो हमारे पास पदों की संख्या, तो इस प्रकार हमारे पास देखो हमारे पास आइटम हो गए 1 2 3 4 और 5। 5 में से देखो 3 यहाँ दिया, 2 पूछा है, तो वहाँ भी 3 दिया है और 2 पूछा है, वहाँ सार्वंतर दे दिया है ना, तो योग पूछ लिया। तो मतलब आपको खुद को ये समझना है भाई करना क्या है सवाल में। वहाँ बोर्ड परीक्षा में कैसा भी प्रश्न आ सकता है। अपन गणित में कभी भी किसी प्रश्न को इम्पोर्टेंट नहीं बता सकते, क्योंकि सब प्रश्न अपनी अपनी अहमियत रखते हैं। तो रटना भी काम नहीं देगा,
बिल्कुल सूत्र कंठस्थ याद होने चाहिए, उसके बाद में टिप टॉप काम होना चाहिए। तो मैं देखो रफली आपको ये समझा रहा हूँ। देखो लड़कों, यहाँ पर ए का मान कितना दे रखा है 17, और डी का मान कितना दे रखा है ना, डी का मान दे रखा है आपको 9। सही बात भाई। और अंतिम पद का मतलब है ए एन यानी एनवा पद या अंतिम पद कितना दे रखा है 350 दे रखा है। तो योगफल एस एन तो बाद में ज्ञात करना है, पहले हमें पदों की संख्या एन ज्ञात करनी पड़ेगी। तो जो हमें मान यानी बड़ा मान दे रखा है ना, बड़ा मान कौन सा, या तो कोई सा पद आपको दे रखा हो या कोई योगफल दे रखा हो, उसको बड़ा मान कहेंगे अपन। तो यहाँ एन का मान एन का मान दे रखा है 350, तो इसी का सूत्र आप लगाओगे, है ना। इसी का सूत्र क्या लगेगा भाई, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लगेगा आपका सवाल। अब देखो a का मान 17 है, n का मान हमें पता ही नहीं है, और d का मान 9 दे दिया, तो ये 350 है। बताओ क्या इस सवाल में आप n ज्ञात कर लेंगे ना, आ जाएगा ना n। अब n आ गया हमारे पास, यहाँ n मान लो कितना भी आ गया, n आ गया, तो उसके बाद में एस एन का सूत्र लगाएंगे, एस एन का सूत्र लगाएंगे तो योगफल ही तो आएगा। ऐसे सवाल को कैलकुलेट करेंगे, है ना, इससे n का मान आ जाएगा। क्लियर। तो ऐसे आपको करना है। तो एस एन का मान देखो, यहाँ प्रथम पद और अंतिम पद दे रखे हैं, है ना, प्रथम पद और अंतिम पद दे रखे हैं, तो n/2 a प्लस एल वाला नियम लगा देना। n का मान हमें पता करना है पहले। अगर इस सवाल में n का मान न पूछता, केवल सीधा ही कह देता कि इनका योग ज्ञात करो, है ना, तो भी हमें n तो ज्ञात करना ही पड़ता। तो चलो चलते हैं, सवाल को हल करते हैं। और मेरे हिसाब से आपको बिना देखे पहले हल करना चाहिए, उसके बाद में वीडियोस देखने चाहिए। चलो भाई, ये बात भी अब मैंने आखिरी कह दी है, बार बार नहीं कहूँगा, है ना। तो चलो हल करना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए ज़रा हल देखो भाई, हल देखेंगे। देखो कि यहाँ पर यहाँ a बराबर, तू लिखेगा भाई प्रथम पद a बराबर, यहाँ a बराबर 17, सही भाई, an और l बराबर कितना भाई 350, और सार्वंतर तू लिखेगा भाई, सार्वंतर d बराबर 9, सही। n बराबर पता करना है और एस एन बराबर भी पता करना है। तो ज़रा लिखेंगे अपन। अब कौन से जो बड़ा मान दिया गया उससे, अब ए एन बराबर 350 से, चलो भाई 350, ए एन का मान कितना होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पूरी प्रश्नावली में आपको 4 सूत्र बताए हैं, उनसे आपको ये सारी प्रश्नावली कंठस्थ करनी है। और लड़कों अंक कितने प्राप्त करने हैं 5 अंक दुनिया में प्राप्त कर लेने हैं। डी का मान कितना दे रखा है 9 बराबर 350। तो ये हो गया 17 प्लस 9n और माइनस 9 और बराबर कितना भाई 350। 17 में से 9 गया तो कितना आया इधर 8 प्लस 9n बराबर कितना भाई 350। 8 प्लस 9n बराबर कितना भाई 350। तो चलो ज्ञात करते हैं। 9n बराबर 350 माइनस 8, ये पक्षांतर वगैरह अब आप लिखोगे भाई पक्षांतर करने पर। तो 9n बराबर कितना हुआ 8 निकाला तो 300 कितना आया भाई 42। तो 342 है। n बराबर n के 9 गुणा में इधर आते क्या हो जाएगा भाग में, तो 9 का भाग दो भाई, 9 का भाग दो, 9 चौका 36, 9 चौका क्या भाई 36, तो कितना 9 चौका 36 तो ज़्यादा हो गया, 9 × 27, 9 × 27 बच गए कितने भाई 7, 34 में से 27 गया तो 7 के पास 2 उतरा तो कितना आया भाई 72, तो 9 × 72, तो n का मान कितना आया भाई 38। अब इस श्रेणी में हमें 38 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने का भाई 38 का याद ज्ञात करना है।
तो देखो मैंने पहले समझा दिया था, इसलिए दोबारा माथापच्ची नहीं करेंगे। अब कौन सा सूत्र लगेगा भाई? एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल वाला। एन का मान कितना आ गया भाई? 38। तो एस 38 का मतलब है 38 पदों का योग। तो 38/2। ए का मान प्रश्न में दे रखा है, ज़रा देख लें। ए का मान प्रश्न में 17 दे रखा है, और एल का मान, एल कह दो चाहे ए एन कह दो, है ना, कोई चिंता नहीं करनी है। एल और ए एन अंतिम पद ही है। तो एस 38 बराबर कितना आया भाई? 19, 2 का भाग दे दिया, और 17 जोड़ दो इसमें, तो कितना आया भाई? 367। 19 से गुणा कर दो, है तो कितना आएगा भाई? गुणा करोगे तो आपके, तो खुद करना गुणा, 6973 एस 38। अब एक साथ आंसर को लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई? अतः n बराबर 38 और एस एन बराबर कितना आ गया भाई? 6973। ये हमारा क्या है भाई? आंसर। क्लियर? तो एस 38 का मान, यही काम अपन करते करते और 15 वीडियो कर लिए अपन ने, तो आपको बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो ज़रा 7वां क्वेश्चन। आज अपन ने 11 क्वेश्चन तक का टारगेट लिया है ना, तो 7वां क्वेश्चन पे अपन आ गए हैं। देखो 7वां क्वेश्चन है कि उस एपी का प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है? S22। क्या ज्ञात करना है? S22, जिसमें डी का मान 7 है और 22वां पद कितना है भाई? 149 है। लड़कों रफ काम करते हैं एक बार, देखो ज़रा रफ काम करते हैं, तो देखो ज़रा ध्यान देना। यहाँ एन का मान तो कितना है? 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। डी का मान कितना है? 7। सही, 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो S22 बराबर देखो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हमारे पास होना चाहिए। तो देखिए इस सूत्र में देखो भाई किस किस का मान तो है? n का मान तो है हमारे पास। देखो भाई n का मान तो कितना है? 22, यहाँ लिख देंगे 22। n का मान कितना है? लिख देंगे 22। d का मान कितना है? लिख देंगे 7। तो बच गया कौन फिर? a। क्या a का मान सवाल में दे रखा है? नहीं, a का मान सवाल में नहीं दे रखा। नहीं दे रखा तो कुछ ना कुछ और दे रखा है। देखो नहीं दे रखा तो कुछ ना कुछ और दे रखा है, और दे रखा है। तो और दे रखा है ना, तो पहले उससे ए निकालेंगे। क्या करेंगे भाई? ए निकालेंगे। अब देखो कुछ ना कुछ क्या दे रखा है? देखो कुछ ना कुछ हमारे पास ये दे रखा है। देखो ये दे रखा है ना 22वां पद, यानी A22 का मान कितना दे रखा है? 149। लेकिन A22 तो कोई काम का ही नहीं है, तो फिर क्या काम का है? इसमें से A काम का है, तो A निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है भाई? A प्लस n-1 इंटू डी बराबर 149। बता n की जगह कितना चेपेगा भाई? 22। डी की जगह कितना चेपेगा भाई? 7। तो बता किसका मान आ जाएगा? A का मान ही तो आ जाएगा। ये A का मान यहाँ रख देगा, है ना, तो हमारे पास S22 आ जाएगा। क्लियर? तो चलो देखते हैं, अपन हमारे सवाल को हल करते हैं। ठीक है भाई? तो देखो अपन हल करते हैं प्रश्न नंबर 7। हाँ तो चलो प्रश्न को अपन हल करते हैं। देखिए ज़रा लिखेंगे हल। हल लिखेंगे भाई, लिखेंगे यहाँ
यहाँ सार्वंतर डी बराबर, यहाँ सार्वंतर डी बराबर 7 और पदों की संख्या n कितनी है? पदों की संख्या n बराबर 22 है और 22वां पद, nवां पद, 22वां पद यानी A22 बराबर 149 है और हमें 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो S22 बराबर क्या होगा, ये है प्रश्न। तो देखिए प्यारो, अपन देखते हैं। देखो A22 बराबर 149, ये बड़ा मान है, इससे बस इससे अपन क्या निकाल लेंगे भाई, एक का मान निकाल लेंगे और बाद में SN में रख देंगे हैं। तो चलो A22 का मतलब है A + 21D, A + 21D बराबर 149। D का मान हमारे पास दे रखा है 7 बराबर 149। तो A + 21 × 147, 21 × 147, 149। तो A बराबर क्या हुआ भाई, 149 - 147 पक्षांतर करने पर। तो A का मान कितना आया भाई, 2। A का मान कितना आया, 2। बस A का मान 2 आ गया। अरे तो अब भाई S का मान है ना, S22 का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब S22 बराबर n/2 2A + n - 1 × D से S22 बराबर n का मान कितना है, 22/2 इंटू 2A का मान कितना है भाई, 2 प्लस n का मान कितना है, 22 - 1 और D का मान कितना है भाई, 7। तो देखो S22 बराबर 11 और 2 दूना 4 प्लस 21 × 7, 21 × 147। तो S22 बराबर 11 और 4 प्लस 147, 21 × 147। S22 बराबर 11 × 151। तो S22 का मान दुनिया में कितना आ गया भाई, गुणा करोगे तो 11 एकम 11 हासिल की 1, 11 पंजे 55, 55 1 56, 56 का 6 हासिल की 5, 11 एकम 11, 11 और 5 16। तो कितना आ गया भाई, 1661, 1661 आ गया। ऐसे इस सवाल को आपको करना है। क्लियर भाई। अब देखो ऐसे ही प्रश्न 8वां है, तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो 8वां क्वेश्चन है आपका, ज़रा देखेंगे, रफली समझाता हूँ एक बार। देखो AP के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो n का मान कितना है भाई, 51। चल भाई, जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरे का मतलब है A2 का मान कितना है, 14 और तीसरा का मतलब है A3 का मान कितना है, 18। ऐसा प्रश्न बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है भाई। तो S51 ज्ञात करना है, 51 पदों का योगफल ज्ञात है करना है, ये प्रश्न है हमारा। तो पुत्र जरा देख भाई, S51 ज्ञात करने के लिए n/2 2A + n - 1 × D, ये सूत्र हमें चाहिएगा। तो n का मान देखो, मैं दूसरा पहले ले लेता हूँ, लिखता हूँ। n का मान यहाँ कितना लिख देगा भाई, 51। देखो रब समझ रहे हैं। A का मान कितना रख देगा, A का मान पता ही नहीं है, A का मान पता नहीं है। n का मान कितना रख देगा, 51। D का मान पता नहीं है। तो दोनों मान पता नहीं है, ये दो मान है ना, वो ज्ञात नहीं है। ज्ञात नहीं है तो कुछ ना कुछ दे रखा है। मैंने अभी भी लिखा था पिछले वीडियो में भाई, कुछ ना कुछ दे रखा है। तो क्या दे रखा है, एक तो A2 बराबर 14 और एक A3 बराबर 18। तो लड़कों देखो A2 का मतलब क्या होता है, A + D बराबर 14 और A3 का मतलब होता है A + 2D बराबर 18। व्यापक रूप में मैंने बार बार बोला है। इन दोनों समीकरणों से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से A और D का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 में से 2 घटेगा, समीकरण 1 - समीकरण 2, ये घटाएंगे तो A और D का मान आ जाएगा।
ए और डी का मान यहाँ रख देंगे, है ना। रख देंगे तो बताओ ऐसी क्या उनका मान आएगा कि नहीं। देखो कैसे घटेगा, ए प्लस डी बराबर 14, इसमें से ए प्लस 2d बराबर 18 घटाएगा तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ए गायब हो जाएगा, गया ना गायब। तो अब डी में 2d में से एक डी गया तो माइनस डी बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा ये क्या हो गया भाई, डी का मान 4 आ गया। डी का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो डी का मान 4 अपन लिख देंगे। देखो इधर डी का मान यदि 4 अपन ने लिख लिया तो डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। इसमें 4, यहाँ 4 रखा तो ये 4 इधर जाएगा, है ना, तो माइनस का हो जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया भाई, 10 है। अब ए का मान तो यहाँ 10 रख देगा और डी का मान यहाँ 4 रख देगा। इसको कैलकुलेट करेगा, सवाल आ जाएगा। ठीक है, फिर भी अपन इसको हल करते हैं। देखो भाई, देखो हल करते हैं भाई। हल लिखेंगे। यहाँ आप लिखना, यहाँ पदों की संख्या n बराबर 51 और a2 बराबर 14 द्वितीय पद और a3 बराबर कितना भाई, 18। सही, a2 बराबर 14 है ना, तो a प्लस डी बराबर कितना हो गया भाई, 14। समीकरण नंबर 1। अब लगा देना। और a3 का मान कितना भाई, a3 बराबर 18। तो a प्लस 2d बराबर कितना आ गया भाई, 18। समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, 1 में से 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 14 और a प्लस 2d बराबर 18। माइनस करते हैं तो चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे नीचे वालों के। a में से a घट गया, माइनस डी बराबर 18 में से 14 घट गया माइनस का 4। देन दोनों चीज कैंसिल आउट हो गए तो डी का मान 4 समीकरण 1 में रखने पर, डी बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर 1 का मान आ जाएगा ना, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो 1 है हमारा a प्लस डी बराबर 14, तो a प्लस डी का मान 4 बराबर 14 है ना। तो a बराबर कितना हो गया भाई, 14। तो a का मान कितना हो गया भाई, a का मान हमारे यहाँ 10 हो गया। लड़कों a का मान 10, d का मान 4 और n का मान 51 रख के S51 याद करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो S51 बराबर Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, इस सूत्र से। तो देखो आपको याद है S51 बराबर 51 बटा 2 है ना। a का मान अभी भी हमारे पास कितना आया भाई, 10। a का मान कितना आया भाई, 10 और प्लस 51 माइनस 1 और इंटू डी का मान अभी भी आपने ज्ञात किया भाई 4। बस इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस अब कैलकुलेशन है ना, वो भी ना बोले करूँगा। 10 दूना 20, 51 में से 1 गया 50 इंटू 4। बस S51 बराबर 51 बटे 2 इंटू 20 प्लस 50 चौक 5 चौक 20 यानी 200, 50 चौक 200 हो गया। तो S51 बराबर 51 बटे 2 इंटू 220, 220 को काट दे भाई 110। तो 110 S51 बराबर कितना आया भाई, 51 इंटू 110। तो S51 बराबर 51 से गुणा कर दो 0, 51 एकम 51 हासिल की 1, 51 1, 51 एकम 51 और हासिल की 50 रहे और 51 एकम 51 है
अरे 51 एकम 51, 51 का एक कहाँ चल गई 5, 51 एकम 51 और 5 कितना हो गया भाई 56। तो ऐसे 51 का मान कितना आ गया भाई 56। तो अतः है प्रथम 51 पदों का योग, प्रथम 51 पदों का योग 5610 है। ये हमारा क्या है भाई आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो एक एपी है, एक एपी के प्रथम 7 पदों का योग, देखो 7 पदों का योग मतलब S7 दे रखा है 49 है। प्रथम 17 पदों का योग यानी S17 दे रखा है, उसका मान 289 है। तो इसके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कितने पदों का? n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। लड़कों n पदों का योगफल, यदि हमें n का मान पता नहीं है, ध्यान देना लड़कों अच्छा प्रश्न है, n का मान पता नहीं है तो n का मान n ही रख देंगे। n का मान क्या कर देंगे भाई n ही रख देंगे, ठीक है भाई। तो देखो जब भी हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है तो a, n और d हमारे पास होना चाहिए। a, n और d इससे दिए हुए मानों से अपन निकालेंगे, ठीक है भाई। देखो रफली अपन करते हैं सवाल को, थोड़ा सा रफली क्या फेर ही कर देता हूँ। देखो हल समझ में आ जाएगा आपके, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न कर लिए। लिखेंगे यहाँ, देखो यहाँ S7 बराबर कितना है भाई 49। S7 का मतलब है देखो n/2 यानी 7/2, 2a a का पता नहीं है, प्लस n-1, n का मान 7 है, -1 और d, मतलब हमें इन दी गई कंडीशनों से a और d का मान ज्ञात करना है। 2 को उठा दो यहाँ से, है ना, तो या 7/2 को ही उस पक्ष में ले जाते हैं तो 2a + 6d बराबर क्या हो गया भाई 49 × 2/7। दही 2/7 को इधर ले आए, 7 7 49, 7 7 49, तो 2a + 6d बराबर 14। देखो ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। तथा कौन सा 17वां पद S17 का मान 289 है, तो S17 को क्या लिखेगा 17/2, 2a + 17 - 1 × d बराबर कितना भाई 289। ओके भाई समझ में आ रहा होगा। अब 17/2 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, है ना, तो उल्टा हो जाएगा। क्या सर डायरेक्ट ही? हाँ, क्योंकि अगर काम अलग करना हो, है ना, तो जल्दी करना पड़ेगा, है। तो 17 का पाड़ा बोलेंगे अपन, 17 17 289, 17 17 289, तो अपन कर देंगे 17 एकम 17, 17 को 17 से करते हैं तो 289 आता है। तो 2a + 16d बराबर कितना आ गया भाई 34। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को, समीकरण नंबर 1 और 2 को, एक ये रहा समीकरण नंबर 1 और 2 से अपन a और d का मान निकालेंगे। nवां पद का मान ज्ञात करना तो n ही ज्ञात करना डायरेक्ट। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर घटाते हैं, देखो पुत्रों, तो 2a + 6d बराबर 14 और 2a + 16d बराबर 34। घटाएंगे बाकी निकालेंगे, तो ये तो घट गया, तो ये कितना आया भाई 10d बराबर 14 गया 34 में से तो 20, ये भी कैसा माइनस का, तो d बराबर क्या हुआ -20 / 10। तो d का मान कितना आ गया भाई 2। d का मान कितना आ गया 2। d का मान 2 समीकरण 1 में रखेंगे, 2a + 6d बराबर 14 में, तो a का मान आ जाएगा 2a + 6d लिखेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या था भाई 2a + 6d बराबर 14। तो 2a का मान ज्ञात होगा, 6 × d का मान अभी पीछे आया है, स्लाइड में देखते हैं, d का मान 2 आया है। d का मान कितना आया है 2 बराबर 14। तो 2a बराबर कितना हो गया भाई
6 दूना 12 बराबर 14। तो 2a बराबर कितना 14 माइनस 12 पक्षांतर करने पर, तो 2a बराबर 2, तो a बराबर कितना हुआ भाई 2/2 मीन्स a का मान कितना आ गया भाई 1। अब आपको Sn का मान याद करना है। किसका मान याद करना भाई Sn का मान। तो d का मान 2 और a का मान 1 रखेंगे। n पदों का योगफल, n पदों का योगफल यानी Sn बराबर, देखो लड़को Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn बराबर n/2 2a, a का मान कितना आया भाई 1 प्लस n का मान पता नहीं 1 इंटू डी का मान कितना आया भाई 2। यही तो हुआ, डी का मान 2 ही था भी। तो Sn बराबर n/2 2a यानी 2 प्लस 2n माइनस 2। भाई 2 कोष्टक वालों से गुणा हो गया, 2 में से 2 घट गया, 2 में से 2 घट गया। तो Sn बराबर क्या बचा भाई n/2 इंटू 2n। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2a कम 2, तो क्या हो गया भाई Sn बराबर n²। Sn बराबर n² यानी इस श्रेणी के n पदों का योगफल n² है। अतः इस AP के प्रथम n पदों का योगफल n² है। देखो लड़को ये n² क्या है, यानी किसी श्रेणी में अगर एक पद है ना, तो उसका पहला पद 1 का स्क्वायर होगा, 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर। यहाँ पर्सन में भी दे रखा है आपको, पर्सन में दे रखा है देखो, एक तो 17 और एक 7। तो देखो 7 पदों का योगफल कितना है ना। अपन एक बार यहीं रफली ले लेते हैं। देखो 7 पदों का योगफल कितना बता रहा है, यानी 7 पदों का योगफल 7 का स्क्वायर होगा यानी 49 होगा। 17 का स्क्वायर होगा यानी 289 होगा। ऐसे यदि अपने 5 पदों इसमें, तो इसके योगफल एक सूत्र प्राप्त हो गया n² है ना। इस श्रेणी के 10 पदों का योगफल, इसका मतलब क्या है 10² यानी 100 आएगा है ना। ये एक प्रकार का पैटर्न प्राप्त हो गया। ओके भाई, तो आप लिख ले आराम से, उसके बाद में अपन चलते हैं आगे की तरफ। देखो लिखने वाला काम तो आपको रोक के ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ी बैठा रहूँगा है ना। हाँ देखो भाई, आगे क्वेश्चन नंबर 10 और उसके बाद में 11 तक की बात हुई थी। आज भाई 11 प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन बड़ा अच्छा प्रश्न, 10वां प्रश्न है। देखो 10वां प्रश्न है हमारा कि दर्शाइए कि A1 का मतलब पहला पद, A2 दूसरा पद, ऐसे ही AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। AN का मान ऐसे है, AN बराबर 3 प्लस 4n, AN बराबर 9 माइनस 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करो। तो पहले तो आपको पहला जो ये प्रश्न है 10वें का पहला, इसमें आपको चेक करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है और समांतर श्रेणी में तो 15 पदों का योगफल ज्ञात करो। और ये क्या दूसरा समांतर श्रेणी में है तो कि 15 पदों का योगफल ज्ञात करो, ऐसे है। तो लड़कों इस ऐसे प्रश्न के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, वो आपको कंठस्थ याद करनी है। वो क्या बात है, देखो कभी भी प्रश्न में यदि n के रूप में शर्त दी गई है, n के रूप में शर्त दी गई है, तो उसमें n यानी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, तो उसमें 1 2 3 4 डैश डैश ऐसे रख कर देखें। ऐसे क्या करें, रख कर देखें। तो देखने पर जो शर्त दी है ना, उसकी श्रेणी बनेगी। अब ये श्रेणी है ना, वो AP है या नहीं है ना, तो वो अपन जांच करना आता है। ये प्रश्नावली 5.1 में अपन ने बहुत पढ़ा था। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ n दिखाई दे रहा वहाँ 1 2 3 रख के देख लो बस।
समांतर श्रेणी आ जाएगी, फिर 15 पदों का योगफल आपको इसमें से ज्ञात करना है। क्लियर बात भाई? तो देखो देखते हैं। हाँ, 10वें का पहला, 10वें का कौन सा भाई? 10वें का नंबर 1। देखो an बराबर 3 + 4n, सही। यहाँ लिखेंगे a1 बराबर 3 + 4 × 1, यहाँ लिख देंगे n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर। तो a1 का मान कितना आ गया भाई? 3 + 4 यानी a1 बराबर 7। इस श्रेणी का पहला पद 7 है। a2 बराबर दूसरा यानी 3 + 4 × 2 यानी n बराबर कितना रखने पर? 2 रखने पर। देखो दूसरा आप 10वें का दूसरा आप करेंगे, 10वें का पहला मैं कर रहा हूँ ना, तो ये हो गया a2 बराबर कितना हुआ भाई? 3 + 8, तो कितना हो गया? a2 बराबर कितना भाई? 11। फिर देखो a3 बराबर 3 × 4 × n का मान 3, यहाँ लिखेंगे n बराबर 3 रखने पर। तो देखो a3 बराबर कितना हो गया? a3 बराबर 3 × 4 = 12, तो a3 का मान कितना आ गया भाई? 15, सही। तो अब हमारी AP क्या बनी? अब AP क्या बनी भाई? 7 और 4 11, 7 और 4 कितना भाई? 11, और 11 और 4 कितने हो गए भाई? 15, 15 और 4 कितना भाई? 19, है ना। तो जो कि एक AP है, जो कि क्या है? एक AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि सब में सार्वंतर बराबर आ रहा है। तो इसके 15 पदों का योगफल, इसके अब लिखेंगे इसके 15 पदों का योगफल, इसके 15 पदों का योगफल, 15 पदों का योगफल यानी S15 बराबर n/2 2a प्लस। अरे भाई अब भी ये सूत्र याद नहीं होना तो तू तो ऐसे समझ भाई बिल्कुल ही रद्दी आदमी है। कितने बार ये सूत्र मैंने काम में ले लिया है। देखो इस श्रेणी का पहला पद तो कितना है? 7, और सार्वंतर कितना है? तो यहाँ लिख दो चाहे से पहला पद a बराबर तो कितना भाई? 7, और सार्वंतर d बराबर कितना भाई? 11 में से 7 गया तो कितना? 4। तो यहाँ 7 और 4 रख देंगे। a का मान तो कितना आया भाई? 7 प्लस n का मान 15वें का ज्ञात करना है, और इसका मान कितना आया था? अभी भी d का 4, बस ये रख दे। तो S15 बराबर, इसमें तो अपन बस एक ही काम कर रहे हैं, योगफल वाला सूत्र तो सब में काम में ले रहे हैं, है ना। और 14 को 4 से गुणा किया तो 14 चौक कितना हो गया भाई? 56। तो 15/2, 14 + 56, 14 और 4 60, तो 70 हो गया इनका योग, है ना। तो 15/2 × 70, काट दे भाई, 2 एकम 2, 35 दूना 70। तो S15 बराबर 15 × 35, 15 का पाड़ा बोल दे 35 बार। तो S15 बराबर 15.75 का 5 हासिल की कितनी भाई? 7, 15 × 45, 45 और 7 52। तो 15 पदों का योगफल कितना आ गया भाई? अतः प्रथम 15 पदों का योग, अतः प्रथम का मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। प्रथम 15 पदों का योग, 15 पदों का योग कितना है भाई? 525 है। और 10वें का सेकंड, है ना, आप स्वयं करेंगे, ऐसा का ऐसा है, ठीक है ना। तो स्वयं करेंगे, n का मान 1 2 3 4 रखते जाना और आपके पास मान आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11वां चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां प्यारे क्या है? देखो, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है
तो इसका प्रथम पद है अर्थात S1 क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार इसका तीसरा, 10वां और nवां पद क्या है। बहुत सारे प्रश्न पूछे, लेकिन लड़कों मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि यदि आपको ऐसे पूछे, क्या पूछे, n के रूप में प्रश्न पूछे तो आप n का मान 1 2 3 4 रख दें और आपको दी गई कंडीशन प्राप्त हो जाएगी। ये मैंने लिखा था अभी भी, तो उसी को अपन फॉलो करते हैं। देखो देखिए ज़रा, एपी के लास्ट पर्सन है आज की वीडियो का। एपी के प्रथम n पदों का योग, एपी के प्रथम n पदों का योग क्या है भाई, Sn क्या है, 4n माइनस n स्क्वायर के टाइप में है। ये उसका रूप है। पिछले प्रश्न में एक में आया था कि एक का n वो n स्क्वायर के टाइप में, तो एक सूत्र बन गया इसका ना। तो n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर, देखो n बराबर 1 रखने पर क्या आएगा भाई, S1 बराबर 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी S1 बराबर 4 माइनस 1, तो S1 बराबर कितना है भाई 3। लड़कों एक बात बताओ, किसी समांतर श्रेणी के एक पद का योग 3 है ना, तो प्रथम पद भी तो वही है। देखो इधर थोड़ा सा अपन रफ काम करते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो एक काम है, देखो एक श्रेणी का पहला पद A1 है, दूसरा पद A2 है, तीसरा पद A3 है, चौथा पद A4 है। ध्यान देना, है ना, ये समझेंगे उसके बाद में वो प्रश्न और उससे संबंधित प्रश्न हल हो जाएंगे। देखो ये जो हमारा A है ना, यही तो S1 है। S1 का मतलब है एक पद का योग। क्लियर, चलो भाई, यानी S1 ही क्या है, A1 है। क्लियर। दूसरा देखो S2 क्या होता है, A1 और A2 का जोड़ होता है। A1 और A2 का क्या होता है भाई, जोड़ होता है S2। बात समझ में आई या नहीं आई, दो पदों का योगफल। क्लियर। अब मैं थोड़ा सा और दिखाऊंगा आपको, है ना। A3 का मतलब क्या, S3 का मतलब है A1 A2 और A3, यानी 3 पदों का योग है। ये बात आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान देना ज़रा, अब मैं इसको थोड़ा सा हल करता हूँ। क्या करता हूँ भाई, थोड़ा सा हल करता हूँ। तो देखो A2 है A2 बराबर S2 माइनस S1। ध्यान दो इधर, ये A1 इधर चला गया तो माइनस का हो गया ना, तो A2 बराबर क्या हुआ भाई, है S2 माइनस S1। यानी दूसरा पद ज्ञात करना है। देखो दूसरा पद अगर हमें ज्ञात करना है तो क्या हुआ, दो पदों का योग में से कौन सा पद निकालेंगे भाई, पहला पद। कौन सा पद निकालेंगे भाई, पहला पद निकालेंगे। ध्यान दो इधर। क्लियर। अब देखो इधर, अब अगले में मैं करता हूं कि A1 प्लस A2, इन दोनों को क्या बोलते हैं, S2। देखो सूत्र बनते हैं ऐसे ही, इसको क्या बोलेंगे भाई, S2 बोलेंगे ना। और S2 प्लस A3, यानी दो पदों के योग में तीसरा पद जोड़ दें तो 3 पदों का योगफल आ जाए। अब इसको देखो मैं हल करता हूँ कि यदि हमें A3 चाहिए तो ये S2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। तो A3 का मान क्या आया भाई, S3 माइनस S2। ये आपको ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, है ना। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि यदि हमें A2 चाहिए, देखो इधर A2 चाहिए तो A2 को ही तो क्या बोलते हैं, S2 माइनस A1 का दूसरा नाम क्या है, S1। तो देखो ये एक सूत्र बन गया कि यदि हमें दूसरा पद चाहिए तो दो पदों के योग में से प्रथम पद का योग घटा दो। अब देखो A3 चाहिए तो क्या बना, S3 में से क्या घटा दो, S2 घटा दो। अब लड़कों मैं अचानक आपसे ये पूछूं, अचानक क्या पूछूं, ये पूछूं, देखो एक और बता रहा हूँ कि अचानक आपको मैं ऐसे पूछूं कि S4 का मान बताओ, तो S4 का मान क्या होगा, सॉरी A4 का मान बताओ। एक मिनट,
क्या A4 का मान बताओ। अरे कहाँ जा रहा है, A4 का मान बताओ। तो A4 का मान क्या आएगा भाई, S4 माइनस S3। क्लियर है कि नहीं बताओ। मान लो A10 का मान याद करो, तो S10 में से क्या घटा दो, S9 घटा दो। सूत्र आ गया कि नहीं आया। यानी 10 पदों के योगफल में से 9 पदों का योगफल घटा दो तो n पद प्राप्त हो जाता है ना, ऐसी बात है। तो ये अपने समझ गए होंगे, नहीं समझे है ना तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वापस चलते हैं पर पीछे, इसको भी मिटा देते हैं। एक बार आप तो देख लेंगे ध्यानपूर्वक, फिर अपन सवाल को हल करते हैं। तो हमारा S3 क्या है, A1। यहाँ अपन बात दोबारा चालू करते हैं कि हमारा S3 क्या है, A1। तो इन्होंने ऐसे ही तो पूछा है, क्या बोले इसका S1 क्या है, प्रथम पद S1 क्या है। तो A1 बराबर S1 बराबर 3, ये है एक। तो प्रथम पद 3 है, एक उत्तर तो आ गया। प्रथम पद हैं, ए भी लिखते हैं, 3 है। क्लियर। अब चलते हैं दूसरी, एक प्रश्न हल हो गया, ये यहाँ तक हल हो गया। अब आगे चलते हैं, प्रथम 2 पदों का योगफल बताओ। प्रथम 2 पदों का योगफल, तो प्रथम 2 पदों का योगफल n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर आ जाएगा अपने आप ही। देखो हमारे S2 बराबर हैं 4n माइनस n स्क्वायर में रखेंगे, तो S2 बराबर क्या आ जाएगा, 4 इंटू जहाँ n दिखाई दे रहा है वहाँ अपन क्या लिखेंगे भाई 2, तो 2 का स्क्वायर। तो S2 बराबर 4 दूनी 8 माइनस 2 2 जा 4। तो S2 का मान कितना आ गया भाई, S2 का मान पुत्र 4 आ गया। तो 2 पदों का योगफल इस श्रेणी का 4 आ गया। 2 पदों का योगफल इस श्रेणी का क्या आ गया भाई, 4 आ गया। अब दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है। तो दूसरे पद का मैंने सूत्र बता दिया, क्या बताया भाई, दूसरा पद। दूसरा पद कैसे भी ज्ञात कर ले, तेरे जच्चे वैसे करेगा, है ना। दूसरा पद, तो दूसरे पद के लिए मतलब है ये S2 है, ये क्या है S2 है, ये S1 है ना। तो दूसरा पद कैसे ज्ञात करेगा, तो एक काम कर लो ना, अभी तीसरा भी ज्ञात करना है, 10वां भी है, nवां भी है, तो इसका A और D ज्ञात कर लेते हैं। S2 का मतलब क्या है, तो S2 का मतलब एक बार अपने ज्ञात कर ही लेते हैं कि S1 का मान तो कितना है भाई 3, और S2 का मान कितना है भाई, है S2 का मान कितना है 4। तो देखो ज्ञात करते हैं कि यहाँ A2 बराबर, यहाँ A2 बराबर S2 माइनस S1, बताओ क्लियर है क्या। तो A2 बराबर S2 का मान कितना है 4, S1 का मान कितना है 3, तो A2 का मान कितना आ गया भाई 1। A2 का मान कितना आ गया 1। अब A2 का मान 1 आ गया, A2 का मान कितना आ गया भाई 1। तो अब A3 का मान बताओ, बोले तीसरा बताओ। तो A2 का मान हमारे पास 1 आ गया। तो A3 का 10वें पद का 9वें पद का ज्ञात करने के लिए हमें A और D ज्ञात कर लेना चाहिए। इसका A2 बराबर 1 है, इसका मतलब है A प्लस D बराबर 1। A2 बराबर ही तो A प्लस D बराबर 1, यह समीकरण नंबर 1। 2 दे देते हैं इसको, और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1 प्रथम पद को। तो A का मान कितना है 3, और D का मान कितना है D 1। तो D बराबर क्या हो गया भाई 1 माइनस 3, तो D बराबर -2। D बराबर है -2। तो A का मान तो कितना है 3, और D का मान कितना -2। अब चाहे कोई सा ही ज्ञात कर। तो तीसरा पद A का मान तो 3 और D का मान -2, तो तीसरा पद A3 बराबर क्या होगा, तो A3 बराबर क्या होता है, A3 बराबर A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो A3 बराबर क्या हुआ, A का मान तो 3 और D का मान कितना आ गया भाई, माइनस का भी आया था ना। D का मान माइनस का कितना आया था, D का मान -2। देख लिया मैंने, D का मान -2। तो A3 का मान कितना आया इसका 3 माइनस 4। तो A3 का मान कितना आया भाई -1। बहुत सारे सवाल पूछे इसमें। अब और पूछ लिया 10वां पद बता। तो 10वां पद A10 बराबर क्या होगा ये पूछ लिया। तो A10 बराबर है A प्लस 9D, A प्लस 9D। तो A10 बराबर A का मान कितना भाई 3, और प्लस 9 इंटू D का मान कितना भाई -2। तो A10 बराबर कितना हो गया 3 माइनस 9 दूनी 18। तो A10 का मान कितना आ गया भाई
ए टेन इक्वल 18 में से 3 गया तो माइनस का कितना आया भाई 15। ए टेन का मान कितना आ गया भाई 15। क्लियर भाई। अब एनवां पद ज्ञात कर। कौन सा पद पूछा है हैं? अभी देखते हैं, एक प्रश्न और रह गया अभी इसमें। तीसरा भी ज्ञात कर लिया। 10वां एनवें पद ज्ञात कीजिए। तो एनवां पद का सूत्र क्या है? एनवें पद का सूत्र है एनवां पद ए एन बराबर, देखो कभी भी पूछे तो इसमें एन रह जाएगा और क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर ए का मान कितना है 3, एन का मान पता नहीं माइनस और डी का मान माइनस का 2। तो ए एन बराबर 3 प्लस 2n माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये यहाँ माइनस का आएगा भाई, ये यहाँ किसका चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि 2 माइनस का है। तो 3 में से 2 जुड़ेगा तो ए एन बराबर क्या हुआ भाई 5 माइनस 2n। तो एनवां पद ज्ञात करने के लिए ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया इसका 5 माइनस 2n। तो जहाँ जहाँ भी आपको n दिखाई दे है ना, वहाँ 1 2 3 4 रख के देख ले, दी गई कंडीशन को फॉलो कर देगा। अब अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 से लेकर 20 तक की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।